आगे में जाके जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त बीसीसीआई और आईसीसी के खिलाफ लड़ाई लड़ते जाना है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की यही सोच है। ये सोच कितना गलत है, कितनी सही है, वो तो बात की बात है, लेकिन सवाल यह है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस सोच के कारण क्या उस देश की क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा? आईसीसी से जो पैसा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिलता है वो क्या मिलना बंद हो जाएगा? क्या आगे में जाके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम बांग्लादेश में आके बायलैटरल सीरीज खेलेगी? सबसे बड़ी बात है, क्या बांग्लादेश अगर T20 वर्ल्ड कप में आखिर में जाके पार्टिसिपेट नहीं करती है, अगर आईसीसी भी अपने डिसीजन में अड़े रहती है और ये कहती है बांग्लादेश को कि नहीं, अगर खेलना है तो भारत में आके ही खेलना पड़ेगा, तो क्या बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम हटा लेगी? अगर नाम हटाता है तो क्या बांग्लादेश को बैन फेस करना पड़ेगा? काफ़ी सारा सवाल चल रहा है, लेकिन इसमें और भी एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल यह है, अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आखिर में जाके अपने खिलाड़ियों को भारत में नहीं भेजती है तो इसमें क्या भारत और बीसीसीआई का मान घटेगा? आप सुन के चौंक जाओगे। हाँ, हो सकता है। अगर बांग्लादेश टीम भारत में पैर ना रखे, अगर कोलकाता और वानखेड़े में बांग्लादेश टीम T20 वर्ल्ड कप का मैच ना खेले तो बीसीसीआई को नुकसान उठाना पड़ेगा, भारत का मान कमेगा। अब आप चौंक जाओगे इसीलिए क्योंकि आप सोच रहे हो यार भारत का कैसा नुकसान है। भारत का भी नुकसान है, और क्यों नुकसान है इस वीडियो में बताएंगे, और इसीलिए पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, लगातार 3 बार बांग्लादेश की इंटरिम सरकार और बीसीबी ने यह स्पष्ट कर दिया आईसीसी को, नहीं, भारत में आके T20 वर्ल्ड कप का मैचेस नहीं खेलना है, अगर खेलना है तो श्रीलंका में जाके खेलेंगे। लेकिन यहां पर क्या लॉजिकल चीज है? फिक्सचर तैयार हो गया है, कौन टीम किसके साथ खेलेगी ये तैयार हो चुका है। ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश को 3 मैच खेलना है, 7, 9 और 14। वानखेड़े में जाके नेपाल के साथ खेलना है। अगर ये सारा मैच ईडन गार्डन्स और वानखेड़े से जाके श्रीलंका में शिफ्ट होती है तो बांग्लादेश के साथ जो बाकी 4 टीम है उनको भी श्रीलंका जाना पड़ेगा। लॉजिस्टिकल प्रेशर है, होटल का प्रेशर है, टिकट का बंदोबस्त हो चुका है, और सबसे बड़ा प्रेशर है ब्रॉडकास्टर्स का, क्योंकि हम जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, इस जमाने में लाइव टेलीकास्ट में ब्रॉडकास्टर का बहुत बड़ा एक भूमिका रहता है। एग्जाम्पल की तरफ 2024 का T20 वर्ल्ड कप को उठा के देख लीजिए। 2024 में जब भारत T20 वर्ल्ड कप जीता, उस साल यूएसए में लीग का मैचेस हुआ था और बाकी सारा जो हाई प्रोफाइल मैचेस था, सुपर 8 से फाइनल तक का जो मैचेस था वो हुआ था वेस्ट इंडीज में। बाकी सारे टीमों का मैचेस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह को 6 बजे दिखाया जा रहा था, लेकिन इंडियन टीम का मैचेस शाम को 7:30 बजे दिखाया जा रहा था, क्योंकि वही हमारा प्राइम टाइम है, जिस टाइम पे आईपीएल चलती है। पूरा खेल एक व्यापार पे खड़ी हुई है। अगर ब्रॉडकास्टर अपने मैचेस प्राइम टाइम में नहीं दिखा पाएंगे तो उससे फायदा क्या है? ऊपर से अगर भारत से मैच चली जाती है तो ईडन गार्डन्स या वानखेड़े का जो गेट सेल है वो भी नहीं मिलेगा, उसका भी घाटा रहेगा। लेकिन फिर भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने सिद्धांत पर अड़ा है। अब सवाल आता है, क्या इससे बांग्लादेश को आर्थिक नुकसान फेस करना पड़ेगा? नहीं, बांग्लादेश को आर्थिक नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, और अगर बांग्लादेश भारत या श्रीलंका कहीं भी खेले उनको वो पैसा ज़रूर मिलेगा, लेकिन भारत को नुकसान पहुंचेगी। कारण भारत से अगर मैच हट जाता है तो जो लोकल स्पॉन्सर है वो अड़ जा सकते हैं, आईसीसी भी प्रेशर में रहेगी। लेकिन सवाल यह है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट अपने सिद्धांत पर अड़ा क्यों है? ये इतना ज़्यादा क्रिकेटिंग नहीं है जितना ज़्यादा एक पॉलिटिकल रीज़न है। सबको पता है, शेख हसीना की गवर्नमेंट के अंतराल के बाद शेख हसीना जब बांग्लादेश से आके इंडिया में रहने लगी, तब से यानी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इंटरिम कार्यकाल की मियाद से
भारत के साथ बांग्लादेश की रिलेशन बहुत ही खराब हो रही है। आपको शायद याद रहेगा 2025 में भारतीय दल को बांग्लादेश में जाके सीरीज खेलना था, लेकिन इसी कारण से, इसी पॉलिटिकल कारण से भारतीय दल यानी बीसीसीआई बांग्लादेश नहीं गई। उसके बाद मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल देना और भी ज़्यादा तूल पकड़ ली। और अब जाके बांग्लादेश के इंटरिम सरकार का यह कहना है, अगर भारतीय दल हमारे यहाँ पर नहीं आती और भारत के साथ हमारा रिश्ता सही नहीं है तो भारत में हम अपना टीम नहीं भेजेंगे। वो मुस्ताफिजुर रहमान का इशू को सामने ला रही है, उसको लेके हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों यहाँ पर और भी एक चीज़ है, अगर बांग्लादेश जैसे क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश की सरकार अगर भारत के आंख में आंख डाल के लड़ाई कर सके तो दूसरे जो मिनोस कंट्री है उनका भी शायद ये दिमाग में सोच आएगा, यार हम भी बीसीसीआई के खिलाफ लड़ सकते हैं, हम भी आईसीसी के खिलाफ लड़ सकते हैं। और भी एक चीज़ है, 1987 से 2023 तक काफ़ी बार बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट आईसीसी इवेंट को होस्ट करते आई है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक। 1987 के रिलायंस कप से लेके 2023 के वर्ल्ड कप तक कोई भी मैच कोई भी वेन्यू से हटा नहीं है। लेकिन ये शायद पहला बार होने जा रहा है जब वर्ल्ड कप का मैचेस इंडिया से हट जाए। अगर ऐसा होता है तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए, बीसीसीआई के लिए बेहद शर्मनाक चीज़ होगी। और इसी खेल में अब सबसे बड़ा शायद रोल प्ले करना है आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को, जो भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के पुत्र भी है। क्या जय शाह कुछ तोड़ निकाल सकेंगे जिस तोड़ की वजह से बांग्लादेश आखिर में राज़ी हो और भारत में आके T20 वर्ल्ड कप खेले? अभी तक जो हालात है उससे ये प्रतीत नहीं हो रहा है। अभी तक जो हालात है उससे यही लग रहा है चाहे जो भी हो जाए बांग्लादेश टीम भारत में पैर नहीं रखने वाली। और ये इतना बड़ा इशू हो जाएगा वर्ल्ड कप से पहले, ये किसने सोचा था? सारे जो टीम है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए प्रिपरेशन कर रही है, लेकिन बांग्लादेश के इंटरिम बोर्ड भारत के साथ लड़ रही है। बांग्लादेश के खिलाड़ी अपने बोर्ड के साथ लड़ रही है। एक आईपीएल से मुस्ताफिजुर रहमान को निकालने के बाद अब बीपीएल बंद हो चुका है। क्या आखिर में सही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को होश आएगा? क्या अपने खिलाड़ी भारत में भेजेंगे? क्या बांग्लादेश नेशनल टीम ईडन गार्डन्स में और वानखेड़े में अपना लीग मैचेस खेलेगी? जानने के लिए पूरा दुनिया, पूरा क्रिकेट जगत बेकरार है और हम भी जानने की कोशिश करेंगे। और जब हमें इस बारे में अपडेट मिलेगा सबसे पहले आपको सूचित करेंगे। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक्स्ट्रा टाइम यूट्यूब चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। Extra time.